ऑफिस में इतना काम था, मैं तो थकी गई हूँ। अम्मी भाभी का दिखाई नहीं दे रही। वो तो सास होती ही रहती है, जब भी वो सास होती ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ भाभी मुझे दिखाई नहीं देती। इतनी थकी हुई रहती हूँ कि एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। ना आपका खाना मिलता है ना धुले धुलाए कपड़े। अम्मी मुझे अभी शॉपिंग भी जाना है, मेरे कपड़े इस देरी नहीं है, मैं क्या पहनूं? मेरे ससुराल वाले भी आ रहे हैं, सारा घर बिखरा हुआ है, वो लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? अम्मी आप बहू बना कर लाई हो। मालकिन कहते हैं कि अपने अम्मी अपने कपड़े खुद धोया करो। आखिर इसे किस बात का गुरूर है? अम्मी आपने तो इसे सर पर चढ़ा रखा है, देखना आप ही किन वक्त पछताओगी। रुक बेटी, मैं भी उसको खबर लेती हूँ, मेरी बेटी को तकलीफें देती हूँ, समझती क्या अपने आप को। अरे मैं भी सुधराना, क्या बात है? चल बड़े बड़ी की बच्चे में तो जो होना कल है। मालकिन चांदनी कपड़े क्यों देते? अभी तक हम पकान देती हूँ। मालूम है चांदनी की सुसा वाला रहे क्यों देते अभी तक? अभी दिन भर मेकअप में लगे रहेंगे, खाना कैसे बनाएंगे? हाथ काले पड़ जाएंगे ना, बर्तन कैसे धोएंगे? हाथ गिर जाएंगे ना। अम्मी एक हफ्ता पहले एक तेल साबुन में एक हफ्ता भी ना चला, सारा साबुन खत्म हो गया। या अल्लाह, मैं साबुन की ला के थक गई, कभी ये खत्म कभी ये खत्म, जैसे घर में यही सही की बरकत ही चले गई है। ये तो गलत बात है अम्मी, मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और बराबर कपड़े भी धोती हूँ। रात में देर तक काम के चांदनी के बिस्तर पे क्या सो गई? वो तो आपसे मेरी शिकायत करने लगी। अम्मी अभी मेहमान आने में अभी काफी टाइम है, मेहमान आने से पहले पहले सारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर काम ज्यादा रहा तो आप लोगों को भी मेरी काम में हाथ बटाना चाहिए। मैं अकेले कितना काम करूँगी? रही साबुन और क्रीम की बात तो आपका बेटा खुद कहता है जरा बंटन कर रहा करो, मैं अकेले तो इस्तेमाल करती हूँ, आप और चांदनी भी तो। अरे मनुष्य तू कौन होती मेरी बेटी के बारे में बोलने वाली? सारा सारा बाप ला के देता है, एक कुड़ी का सामान नहीं थी। मैं सोचता आएंगी करेंगी खिलाएंगी, तो सर पर कब्जा करने के लिए आ गई है। चलो तेरे यहाँ कुछ भी नहीं आई, तेरे बाप को पढ़ लगा और टीवी फर्नीचर जैसे का सारा सामान चाहिए। इसके बाद मैं बेटी की बिस्तर और फिर उसको हाथ में लगाएंगे। अम्मी अब तक जो हुआ उस बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे शादी के वक्त मेरे माँ बापों से जितना हुआ उन्होंने उतना किया, अब मैं नहीं ला सकी। तू क्या ला भिखारी? एक महीने का सामान नहीं आया, मैं तेरा क्या करती हूँ? आने में बैठे बात से मस्त निकाल दूँगी। चल भाग यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बेटे। चांदनी तुम्हारा ससुरा वाला है, जरा नाश्ता लाओ। बट अंकल अंकल ये सब क्या है? क्या हम याद ही करने आए हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। इसमें ना कूलर है ना फ्रिज, आप अपना सारा सामान ये रखिए और बेटी भी हम जा रहे हैं। नहीं आपा रुक जाइए। नहीं हम जा रहे हैं। अम्मी रुक जाइए ना। नहीं नहीं हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आप लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखो आप औरतों की तुम्हारे खिलाफ रहती है, शादी से पहले कह रही है इसमें सारा सामान दूंगी और अब टाल मटोल कर रही है। देखिए आप ये क्या हमने जहेज की रस्म निकाल रखी है, शादी में हमें लड़की मिल जाए बहुत है। आखिर आपकी भी तो एक बेटी है ना, कल को उसके ससुराल वाले भी ऐसे ही मुतालबा करेंगे तो आप क्या करेंगी? अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो दिन ब दिन दुनिया तकलीफों से बचाएंगी और ससुराल में किसी को आराम नहीं मिलेगा। हर किसी को जितना दो उतना कम है। हम ससुराल वाले की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे, कल को हमारी भी बेटी कही जाएंगी, उसे भी तकलीफ होगी। वो भी जैसे जाने से नहीं। और सबसे पहले तो नहीं है सोचना चाहिए कि जिसकी बेटी हमारे घर वो बन गई हमारी भी बेटी है। अगर अपनी बहू को बेटी समझे तो हमारी भी बेटी बेटी समझी जाती है। हमने तो बारात में हमेशा सोचता है कि जहेज की मांग में सास बहू के झगड़े में खुद खुशी भी हो जाती है। कैसी सास से बहू को जला दिया और मार डाल दिया और तकलीफें दी वगैरह वगैरह। और आपस सुनो कि जिसकी बेटी हमारे घर बहू बन जाती है तो उसे नौकरानी समझते हैं। छोटी छोटी गलती में उसको खानदान वालों पर लानत मलामत करते हैं। हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 मरतबा कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम को हर शख्स मोमिन नहीं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनकी शरारतों से उनके पड़ोसी महफूज ना हो। अब आपको सोचे कि पड़ोसियों के बारे में इतनी तकलीफ है तो जो आपके खानदान का कर्ज बन चुका है फिर तकलीफ जगह की मना को न कर रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि घर आने वाली बहू को बेटी समझे, उसके मोहब्बत के खजान कर लो। आपने तो हमारी आगे बोल दिया, तब तो अंधेरे में भटक रहे थे, दूसरे का तौबा करना और सदी करने वाले दिन में पेश बन चुका था। आप आगे माफ कर देगा, मैं माफ से कैसे किया? मैंने माफ किया, माफ करना। बेटी जरा बहू को बुला ले। भाभी आपको अम्मी बुला रहे हैं। क्या बात है अम्मी? बेटी मुझे माफ कर दो, क्या दहेज का मुतालबा किया? मैंने माफ किया अम्मी, अगला भी माफ करेंगे। आपने हमारे खोल दी, अब हमसे मिल जुलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।